आज उत्तरी अफ्रीका के नक्शे को देखिए। यह एक विशाल सुनहरा सन्नाटा है, एक ऐसी जगह जहां सूरज बेरहमी से राज करता है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, एक ऐसा परिदृश्य जो इतना प्रतिकूल है मानो लाखों सालों से मृत हो। यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। पानी यहाँ एक मिथ है। जीवन यहाँ बाधाओं के खिलाफ एक संघर्ष है। हम इस अनंत रेत को देखते हैं और मान लेते हैं कि यह हमेशा से ऐसा ही था, अपरिवर्तनशील, अनंत, खाली। लेकिन यह रेत झूठी है। इन टीलों के नीचे ऐसे राज दबे हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास को फिर से लिखते हैं। घड़ी को पीछे घुमाइए, लाखों साल नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 साल। पृथ्वी झुकती है, मानसून की बारिश उत्तर की ओर खिसकती है और वह पीला सन्नाटा जागने लगता है। अफ्रीकी आर्द्रकाल, अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड में आपका स्वागत है। जहां आज धूल है, वहां कभी गरजती हुई नदियों का एक जाल था जो इस महाद्वीप को जीवन के एक ताने बाने में जोड़ता था। रेगिस्तान के दिल में लेक मेगाचैड खड़ी थी। ये सिर्फ एक झील नहीं थी, ये जमीन के भीतर एक समुद्र था। उत्तरी अमेरिका की सभी ग्रेट लेक्स को मिला दिया जाए तो भी यह उससे बड़ी थी। यह कोई बंजर नखलिस्तान, ओएसिस नहीं था। यह एक हरा भरा सवाना था। समुद्र की तलहटी के नीचे से मिले पराग, पॉलन के नमूने इसकी पुष्टि करते हैं। सहारा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल वनस्पति से ढका हुआ था। बारिश प्रचुर मात्रा में होती थी। मानसून की पेटी 600 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक गई थी, जो प्यासी धरती को भिगो रही थी। दक्षिण से जानवरों के प्रवास के लिए एक हरा भरा राजमार्ग। अगर आप उस समय सहारा में चलते तो आपको ऊंट नहीं दिखते, आपको हाथी दिखाई देते। जहां आज सिर्फ सूखी चट्टानें हैं, वहां कभी गहरे पानी में दरियाई घोड़े, हिप्पोस लौट लगाते थे। मगरमच्छ जो 6 मीटर लंबे होते थे, वे आज के टेनेरे रेगिस्तान, टेनेरे डिजर्ट के दलदलों में शिकार करते थे। लाखों की संख्या में हिरण, जिराफ और बारहसिंगा वहां की अनंत घास पर चरते थे। शेर ऊंची घास में शिकार के लिए घात लगाते थे। शिकारी और शिकार का चक्र उस जमीन पर फल फूल रहा था जिसे आज हम एम्प्टी क्वार्टर कहते हैं। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हड्डियां छोड़ दी थीं। लेकिन जानवर अकेले नहीं थे, इंसान भी वहां थे और वे फल फूल रहे थे। यह सहारा की मछुआरा सभ्यताएं थीं, एक ऐसी सभ्यता जो रेत पर नहीं पानी पर बनी थी। पुरातत्वविद उन्हें किफियन कहते हैं। वे लंबे मजबूत शिकारी थे जो इन विशाल झीलों के किनारे रहते थे। वे मछली पकड़ते थे, वे हड्डियों से बने भाले हार्पून्स से शिकार करते थे। वे अपने पीछे कचरे के विशाल ढेर छोड़ गए जो मछलियों और हिप्पोस की हड्डियों से भरे हुए थे। बाद में टेनेरियन आए जो कद में छोटे थे, मवेशी चराते थे और चरवाहा जीवन के पहले संकेत लाए। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए, उन्होंने अपने शरीर को सजाया। उनका एक जटिल समाज था जो समय के साथ खो गया। नाइजर में गोबेरो इन लोगों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। 2 सभ्यताएं जो 1000 साल से अलग थीं, एक साथ दफनाई गई हैं। एक कब्र मशहूर है, पाषाण युग का आलिंगन, द स्टोन एज एम्ब्रेस। एक महिला और 2 बच्चे हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए। उन्होंने अपने मृतकों को फूलों की सेज पर लिटाया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी हड्डियां नहीं है, वह उनकी कला है। गिल्फ केबिर, पठार की गहराइयों में तैराकों की गुफा, केव ऑफ स्विमर्स है। ऐसी चित्रकारी जिसने शुरुआती खोजकर्ताओं को हैरान कर दिया था। दशकों तक विद्वानों ने सोचा कि यह प्रतीकात्मक था, आत्मा के लिए एक रूपक। लेकिन वे गलत थे। यह कोई रूपक नहीं था, यह एक याद थी। उस समय की याद जब रेगिस्तान खिला हुआ था, लेकिन हरा भरा सहारा नाजुक था। यह सिर्फ पृथ्वी की कक्षा, ऑर्बिट में एक लड़खड़ाहट, वॉबल की वजह से अस्तित्व में था। इस चक्र को, जिसे प्रिसेशन कहते हैं, वायुमंडल में आने वाली सूरज की ऊर्जा के कोण को बदल देता है। ज्यादा गर्मी का मतलब था मजबूत मानसून। लेकिन जैसे ही वह झुकाव वापस घूमने लगा, बारिश कम होने लगी। 5000 साल पहले वह निर्णायक मोड़ आ गया। बदलाव धीमा नहीं था, यह विनाशकारी और तेजी से हुआ। वनस्पति मर गई। मिट्टी को पकड़कर रखने के लिए जड़ें नहीं थीं, इसलिए नमी भाप बनकर हवा में उड़ गई। कम पौधों का मतलब था कम बारिश का मतलब था और कम पौधे। कुछ ही सदियों के भीतर वह हरा भरा स्वर्ग उस कंकाल जैसे परिदृश्य में बदल गया जो आज हम देखते हैं। विशाल झीलें सूख गईं। मेघाचाड़ झील 66% तक सिकुड़ गई और सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा बचा जो आज हमारे पास है। नदियां, वाड़ियों,
वाडीज में बदल गईं। जानवरों के पास दो विकल्प थे, प्रवास करें या मर जाएं। हाथी दक्षिण की ओर चले गए, हिप्पोस खत्म हो गए, लेकिन इंसानों का क्या? किफियन का, उन तैरने वालों का? जैसे ही पानी गायब हुआ, उन्हें जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पानी के एकमात्र भरोसेमंद स्रोत का पीछा किया जो बचा था। वे पूरब की ओर गए, उस महान नदी की ओर, नील नदी की घाटी, नाइल वैली की ओर। यह विशाल पलायन ही वो चिंगारी थी जिसने प्राचीन मिस्र, एंशिएंट इजिप्ट को जन्म दिया। अलग अलग कबीले अलग अलग हुनर लेकर नदी के किनारे एक साथ रहने पर मजबूर हो गए। मवेशी चराने वाले अपना सामाजिक ढांचा लाए, मगरमच्छ का शिकार करने वाले अपना धर्म लाए। सीमित पानी पर हुए संघर्ष ने संगठन की जरूरत पैदा की। अराजकता को संभालने के लिए राजाओं का उदय हुआ। मिस्र के देवता इस खोई हुई दुनिया की झलक दिखाते हैं। सोबेक मगरमच्छ देवता, तावेरेत हिप्पो देवी। यह रेगिस्तान के देवता नहीं थे, यह उस हरे भरे अतीत की यादें थीं जो पत्थर में अमर हो गईं। यहाँ तक कि उनके मृत्यु के बाद के जीवन, आफ्टर लाइफ का विचार भी सरकंडों का एक हरा भरा खेत, उस खोए हुए स्वर्ग की याद थी। सहारा एक रुकावट बन गया जिसने मिस्र को हमलों से बचाया और उसे एकांत में बढ़ने दिया। लेकिन गहरे रेगिस्तान में सन्नाटा वापस आ गया। झीलें गायब हो गईं, शहर मिट गए। हजारों सालों तक सबूत रेत के टीलों के नीचे छुपे रहे, हमारा इंतजार करते हुए। 2000 के दशक में रडार उपग्रहों ने रेत के आर पार देखा और उन भूतिया नदियों को देखा। हमें उन विशाल झीलों के किनारे मिले जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। हमें पाषाण युग का आलिंगन, स्टोन एज एम्ब्रेस और तैराकों की गुफा, केव ऑफ स्विमर्स मिले। एक पहेली के टुकड़े जो हमें बताते हैं वो दुनिया जिसे हम जानते हैं वो स्थायी नहीं है। हरा भरा सहारा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है, यह बस सो रहा है। कक्षा की वो लड़खड़ाहट जिसने रेगिस्तान को सुखाया वो एक साइकिल है। ये 23,000 साल तक चलता है। लगभग 15,000 सालों में उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वापस सूरज की ओर झुक जाएगा। मानसून वापस आएगा, बारिश होगी, सोए हुए बीज जाग उठेंगे, रेत घास से ढक जाएगी, नदियां नए रास्ते बनाएंगी, सहारा फिर से हरा भरा होगा। यह अनिवार्य है, लेकिन तब तक रेगिस्तान अपने राज छुपाए रखता है। गर्मी के नीचे, सन्नाटे के नीचे हिप्पोस के भूत और तैराकों के सपने दफन हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जलवायु स्थिर नहीं है, नक्शे स्थायी नहीं हैं, सभ्यताएं पानी के साथ बनती और बिगड़ती हैं। हम भी कुछ अलग नहीं हैं। हरा भरा सहारा एक चेतावनी भी है और एक अजूबा भी, हमारे ग्रह की बदलने की शक्ति का एक सबूत और एक याद दिलाने वाली बात कि हर रेगिस्तान कभी एक बगीचा था और शायद फिर से एक बगीचा बन सकता है। यह कहानी थी हरे भरे सहारा, ग्रीन सहारा की।